फ्लैशी मिली खूबसूरती, वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम महाना। CNBC की आवाज के इंडस्ट्री महाकुंभ में अहमदाबाद में हम आ पहुंचे और हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं और दर्शक भी। सवाल लेते हैं दर्शकों के। चिनार शाह, पूछिए अपना सवाल। स्टील सेक्टर में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट कर सकूं? स्टील सेक्टर की कंपनी के बारे में जानना चाहती हूँ। कौन सी दो कंपनियां ऐसी जहां वो पैसा लगा? आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा लीडर में, और कमोडिटी साइकिल में आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो स्टॉक लेने हैं यहाँ से, बिकॉज एक वर्ल्ड मार्केट जो अभी तक नहीं बढ़ा है वो चीन, बाकी सब बढ़ चुके हैं 10%, और चीन लगातार नीचे जा रहा है। चीन नीचे जाता है तो कमोडिटी पे सवालिया निशान खड़ा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे फर्दर वीकनेस आ सकती है। डॉलर में अगर स्ट्रेंथ आएगी तो ये स्टॉक्स और गिर सकते हैं, तो आप नीचे की ओर एवरेज करें। बेस्ट इस सेक्टर के अंदर स्टॉक है स्टील, लेकिन मेरी ये सलाह, जब आप पूछ ही रहे हैं तो सेक्टर भी पूछ लीजिए। स्टील से बेहतर रिटर्न आने वाले समय में आपको बैंकिंग सेक्टर दे सकता है, और जहां पे इंटरेस्ट रेट्स करीब करीब बॉटम होने को हैं, टॉप होने को हैं, दो बैंकिंग नीचे आने लगेंगे। दो बैंकिंग शेयर ऐसा जो लॉन्ग टर्म बैंक बीज, जिस तरह से निफ्टी बीज ऐसे बैंक बीज, चुनिंदा स्टॉक्स का एक स्टॉक ETF है, आप उसको ले सकते हैं। जिगर शाह, जिगर पूछिए अपना सवाल। सर मेरा जिगर नाम है, जिगर शाह है, और मेरा सवाल है सर, तेजी में एनालिस्ट क्या करना है तो वो बताते हैं, और खुद इन्वेस्टर भी एनालिस्ट बन जाते हैं, लेकिन मंदी में किस तरह से पैसे कमाने चाहिए, इसका थोड़ा गाइडेंस दे सके तो। मंदी में पैसा कमाना चाहते हैं? बोल। मंदी में पैसा कमाने का सोच भी रहे हो तो वो गलती है क्योंकि माल तो ले सकते हो, पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई उसमें आपको पैसा मिलेगा। अभी लास्ट 1 ईयर में आई हैव स्टॉप्ड ऑल माई एक्टिविटीज, आई एम बाइंग ओनली शेयर्स विच आई वांट। मैं ये सोचता भी नहीं हूं कि ये अब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज लास्ट 1 ईयर से आप देखिए, सितंबर से अगस्त एक्चुअली से लेके आज तक मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो आई डोंट थिंक दैट अनलेस आप बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, विच आई एम नॉट, तो आई कैन टेल यू दैट। लेकिन मैं तो शेयर पैसा नहीं खरीदने का बनाता। सबसे सही टाइम तो मंदी में ही है। हाँ जी, शेयर खरीदने का सबसे सही समय तो सबसे बेस्ट टाइम मंदी में ही होता है, जब सब लोग शेयर घर से निकाल के फेंक रहे होते हैं और सब आवाज चलती रहती है कि और जाएगा नीचे। और मेरे पास रोज फोन आते हैं, साहब ये 4200 हो जाएगा। तो वैसे भी जो बोल रहा है उसको भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो 6300 में थोड़ी मेरे को बोला, अब 4600 या 700 या 800 में आके बोल रहा है कि साहब ये नीचे चला जाएगा। तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है, यू हैव टू प्रिडिक्ट एट द टॉप। लेकिन शर्मा साहब, बड़ा सवाल यही कि सवाल तो काफी है इन्वेस्टर्स के, लेकिन हर आदमी ये जानना चाहता है कि जो माहौल है पूरी दुनिया भर का और हिंदुस्तान का, उसमें डरा जाए या फिर पैसा लगाया जाए? इस माहौल में अगर आपका व्यू 2 साल का है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप हिम्मत करके पैसा लगाइए। दूसरी बात ये कि ये मत सोचिए कि आप ही तीरंदाज हैं और ये जो मार्केट जिस तरह के माहौल में गुजर रहा है आपको और नेगेटिव सरप्राइजेस दे सकता है, तो आप अगले 6 महीने में अपना पैसा डालेंगे ऐसा सोच के चलिए, टुकड़ों में डालिए। और ये मंदी का जो समय है जहां पे सारी गाड़ियां आके प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, तो आप गाड़ी बदल सकते हैं। तो ये जो माहौल है, ये चिंतन का आत्मचिंतन किया जा सकता है। आप अच्छे एडवाइजर से मिलिए, आपके जो स्टॉक्स हैं उनको देखिए कितने का क्या ब्लड प्रेशर चल रहा है, और अकॉर्डिंगली आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उन स्टॉक्स को चुन सकते हैं जो आपको बेहतर रिटर्न देने में सक्षम है। जब सभी डाउन है तो ये अच्छा मौका है गाड़ी बदलने का। लेकिन भैया, ज्यादातर इन्वेस्टर यही कोशिश करते हैं कि एकदम बॉटम पर ही एंटर किया जाए। क्या आपको लगता है कि हम बॉटम के आसपास हैं, या फिर थोड़ा रुक के धीरे धीरे पैसा लगाया जाए? कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? बॉटम किसी को पता नहीं पड़ा है और ना ही टॉप पता पड़ता है। लास्ट अबाउट 6-7 years बैक इन अहमदाबाद, while I was still working with one of the mutual funds, तभी मेरे को किसी महारथी ने पूछा था कि मेरे को बिल्कुल बॉटम पे लेना है, बिल्कुल टॉप पे लेना है। मैंने बोला आप बाजार में आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी लोगे तो 25% टूटेगा, बाद में 100% मिलेगा या 50% मिलेगा, और ऊपर में भी आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि सब सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग क्लब, सब बोलेंगे क्यों बेच रहे हो और बढ़ने वाला है। माइंड कंफ्यूज हो जाता है। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, एंड दैट डिसिप्लिन इज लाइक अ सर्जन। ऑपरेशन करना है तो करो। आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट योर टाइम। अभी आज स्टेट बैंक 3400 वाला 1700 है,
अब यहाँ से 100-200 रुपया घट भी गया तो वो तो ठीक है, रोज का ही खेला है, ले लो चुपचाप। अगर आज पैसा लगाना हो, कितना नजरिया रखें, साल, 2 साल, 3 साल में पैसा बनेगा? मेरे को तो लगता है 1 ही साल में बन जाएगा, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर ये साहब चिल्लाएंगे कि एनालिस्ट लोग गलत बोलते हैं। शर्मा साहब, आपका क्या व्यू है, कितने लंबे समय के लिहाज से इस वक्त बाजार में उतरना चाहिए? देखिए, ये जो इस समय के अंदर इन्वेस्ट करते हुए कम से कम आपको 1 साल का व्यू तो लेना ही चाहिए, और 2 साल का ले तो बहुत ही बेहतर। और जो एक भाव पे स्टॉक न लें, हो सकता है आप मिस कर जाएंगे, बॉटम पे नहीं लिया, लेकिन कॉन्फिडेंटली जब आप लेंगे तो ज्यादा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टुकड़ा अगले 6 महीने तक आप इन्वेस्ट करते रहिए, तो पर दिवाली के पहले थोड़ा पैसा तो जरूर डालिए। तो देखा आपने कि हमारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि बाजार में धीरे धीरे पैसा लगाने का वक्त है। मंदी के माहौल में अगर आप पैसा लगाएंगे तो इंतजार करेंगे तो आपको जरूर तेजी के वक्त बड़ा पैसा कमाने को मिलेगा। ये बात हुई अहमदाबाद में हमारे इन्वेस्टर महाकुंभ की। लेकिन अहमदाबाद के बाद अब हम आएंगे जयपुर। 13 अक्टूबर को वहां पर भी होगा इन्वेस्टर कैंप, आप सब इसमें भी जरूर आइएगा। लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टर एजुकेशन का जो एक इनिशिएटिव है, मुहिम है, वो होगी 15 अक्टूबर को मुंबई में, जहां पर दिन भर हम सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बाजार, इकोनॉमी और इंडस्ट्री के हर एक दिग्गज से बात करेंगे। हमारे साथ वित्त मंत्री तो होंगे, इसके अलावा सेबी चेयरमैन होंगे और बाजार के कई दिग्गज होंगे जो यहाँ बैठे हैं, वो तो है ही। इनके अलावा वल्लभ बंसाली होंगे, रमेश दमानी होंगे, समीर अरोड़ा होंगे, मधु केला होंगे, नंदित मनोहर, विक्रम कोटक, जिनके नाम आप ले सकते हैं, वो हर एक एक्सपर्ट आपको मिलेगा एक ही दिन पूरे चैनल पर, और उनसे हम बात करेंगे हर तरह की इन्वेस्टर्स के पैसा लगाने की और उनकी स्ट्रेटेजी की। किस तरह से आप इस बाजार में उतरे, आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगाएं, एफएनओ में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, पर्सनल फाइनेंस पर कैसे ध्यान दें, वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, आपकी टैक्स प्लानिंग क्या हो, इन हर एक इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके हर एक सवाल का जवाब केंद्र की आवाज लेकर आएगा इन्वेस्टर महाकुंभ में 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को दिन भर आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। शर्मा साहब और कुल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया केंद्र की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन्वेस्टर महाकुंभ में भाग लेने के लिए। तो केंद्र की आवाज की इस खास मुहिम में आज अहमदाबाद में इतना ही। आपसे परसों मुलाकात होगी जयपुर में फिर, और 15 अक्टूबर को मुंबई में। तब तक आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि 15 अक्टूबर को एक खास शख्सियत हमारे साथ और जुड़ेगी। वो स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी होंगे, और आप उन्हें देखेंगे एक नए निराले अंदाज में इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट पर बात करते हुए। तो ट्यून इन करिएगा केंद्र की आवाज दिन भर शनिवार को। Location courtesy the